जय हिंद दोस्तों आज हम पेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बर्जर पेंट, जो लगभग एक सपोर्ट के पास में 2.5-3 साल से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट पेज में ट्रेड कर रहा है। इसमें कोई भी जैसे पेंट सेक्टर में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से है, एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसको कब ब्रेकआउट कर सकता है, एक मेजर सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो अगर कंफर्मेशन हो जाता है तो इसमें एक बाउंस आ सकता है। जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये बर्जर पेंट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो चार्ट में कि यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद में अच्छा मूवमेंट आया, कोविड में डिप लग गया और फिर वापस इसने टॉप लगाया 700 रुपए के लगभग। 700 रुपए ये टॉप लगाया था जनवरी 21 में, और फिर बाद में वही टॉप लगाया जुलाई 21 में। कह सकते हो कि 3.5 साल हो गए, 3.5 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया। टॉप की बात करें तो टॉप से कितनी गिरावट दिखाई दे रही उसको देखते हैं। टॉप की बात करें तो टॉप से यहाँ से 35% लगा इसमें गिरावट दिखाई दे रही। अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए तो पेंट सेक्टर में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए एक मेजर ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न थे। यहाँ एक मेजर सपोर्ट था, किस सपोर्ट, ये देखो एक रेजिस्टेंस था, वो मेजर सपोर्ट का काम किया, एग्जैक्ट वही काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं एक लाइन ड्रॉ करके भी देख लेते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था पहले, डबल बॉटम पैटर्न, और यहाँ पर इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न हो जाता है, बहुत ही मतलब कि सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद में लगातार गिरावट आएगी। गिरावट किस तरह से ब्रेक, किस तरह से करना चाहिए, ब्रेक डाउन पुल बैक पैटर्न आके फिर सेलिंग की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो इसमें गिरावट आएगी। नहीं तो ये यहाँ से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ एक ट्रेड लाइन है जिसको ये बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए इस तरह को एक जोन टाइप का बना लेते हैं। जोन बनाने से क्या है कि अपने को पता चल जाएगा कि किस तरह से जोन काम कर रहा है। ये देखिए, अब देखिए ऊपर की ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की ट्रेड लाइन को इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा है, तो एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। अब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी देगा तभी तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो इसमें कोई भी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई मूवमेंट नहीं आ सकता। क्यों, देखिए इसमें रीजन है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी कंसोलिडेट में दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से, ज्यादातर हमने देखा है कि जब भी कोई क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट होता है तो वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। उल्टा भी बोल सकते हो कि जब भी कोई स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट हो सकते हैं। ठीक है, 100% नहीं है लेकिन ये ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, ज्यादा आपको डिफरेंस उसमें दिखाई देगा नहीं। किस तरह से, ये देखिए इसमें देखिए मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च का 20 सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट। इसमें मार्च का मान करें तो 25 है, बाद में 3091 है, अब 2775 है। सितंबर का इसका डिक्लाइन होके आया है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2169 है, 2569 है, बाद में 2340 है, ये इसका एक्सपेंडिचर आएगा। अदर इनकम का सोर्स की बात करें तो 48 है, बाद में 46 है, बाद में 30 हो गया, ये और डिक्लाइन हो। तो नेट प्रॉफिट में बात करेंगे तो ये यहाँ पर 223 है, बाद में 354 था, अभी 270 हो गया। तो कह सकते हैं कि पहले वाले से डिक्लाइन, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई दी। आप देखोगे तो देखिए इसमें यहाँ से ही देख सकते हो आप, सितंबर 21 से देखें तो 220 से लेकर 300 350 के लगभग ट्रेड कर रहा है। कभी देखो 225 ये आ गया, 254 आ गया, फिर बाद में 355 आ गया, फिर 355 आ गया, फिर 270 आ गया। इस तरह से जब भी 355 आता है तो एक अच्छा मूवमेंट टॉप पे दिखाई देता है। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर टॉप पे था, ये फिर 355 था, ये 355 था, और फिर नीचे आया 270 के लगभग, तो ये यहाँ पर है। तो कह सकते हैं कि एक रेंज के अंदर फंसा हुआ, इस रेंज को टूटना बहुत जरूरी है। हो सकता है इस रेंज के अंदर और रहे, क्योंकि और स्टॉक है जो पेंट सेक्टर के, जैसे एशियन पेंट में भी गिरावट आई है, उसके क्वार्टर रिजल्ट खराब आए, तो कह सकते हैं कि जो पेंट सेक्टर है वो अभी गिरावट में दिखाई दे रहा है। कोई भी मूवमेंट, अब जब इसमें अच्छा मूवमेंट मार्केट में मूवमेंट आया था तो भी इसमें नहीं आया था, इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, तो इन चीजों से अपने को बचना है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करने के बाद में ये लोअर टॉप पैटर्न है उसको पार करेगा तभी होगा। लगभग 625, ध्यान दीजिए 625 को ब्रेक करेगा तब अच्छा मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो कोई मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी दे तब अच्छा मूवमेंट आ सकता है, यहाँ से रिवर्स कर सकता है, नहीं तो रेंज के अंदर रहने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में जब भी आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखें तो यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि आज जैसे इसका 29 नवंबर है तो लास्ट डे है,
ये यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न का टाइप का बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर बन के आया है, ये देखो बुलिश इनगल बुलिश हरामी पैटर्न बन चुका है। और मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो किस तरह से मंथली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है उसको देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिला है, देखो यहाँ पर देखिए डबल टॉप पैटर्न बनाया है, ये एम पैटर्न बन गया, या तो यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर और ज्यादा गिरावट आएगी, जो आप ये लेवल देख सकते हो, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न भी बनेगा और ये एम डबल टॉप पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न का ये टारगेट मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो इस चीज का यहाँ पर क्रूशियल है, बनना चाहिए, बना नहीं है, ध्यान दीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में अगर अभी ये डेली टाइम फ्रेम में तो बन चुका है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए। इसके बन जाता है तो इसमें अच्छा मूवमेंट इस रेंज तक ही आएगा। इस रेंज को पार करना, जो मतलब कि ये है सकता है कि किस तरह से इस रेंज को नहीं टूटना चाहिए, रेंज टूटने पर ज्यादा गिरावट आ सकती है, वो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन रेंज के अंदर पॉसिबिलिटी 70-80% है कि इस रेंज के अंदर ही रहने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इसको ब्रेक करेगा तभी मूवमेंट हो सकता है। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी, कोई भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से है। जिनको एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो इस यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन रही है बाइंग कैंडल स्टिक पैटर्न में। देखिए कोई स्टॉक आता है तो 61% की रिट्रेसमेंट पर हम देखते हैं, तो यहाँ लगभग मेरे को लग रहा है 61% का रिट्रेसमेंट ही होगा। कितना है लगभग, यहाँ देखिए एक सेकेंड, ये देखिए 61% का रिट्रेसमेंट ही है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने बॉटम लगाया है और ये यहाँ टॉप से मिला दिया, तो 61% की रिट्रेसमेंट है, ये मेजर सपोर्ट है। अभी यहाँ पर प्रेजेंट हमें 50% की रिट्रेसमेंट पर है, तो इस लेवल तक नीचे थोड़ा बहुत और आ सकता है। जो इसका सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट, ये नीचे वाला जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ तक आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम इसी रेंज से कहीं भी आता है। बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बना नहीं है, ध्यान दीजिए, बन जाता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट इस लेवल तक आ सकता है। और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब हम और डिस्कस कर लेंगे कि ये ब्रेकआउट हुआ है। अभी एक डाउन ट्रेंड है, एक कंसोलिडेट पेज है, क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट हो तो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने पर तभी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, आपको कुछ लर्निंग और सीखने को, हम ज्यादातर स्टॉक बाइंग करते हैं तो बॉटम में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, टॉप पे अपन प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।